क्वार्टर्स उनके क्वार्टरली नंबर्स इंप्रूव होते जा रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बैंक में स्टेक भी लिया है कुछ क्वार्टर्स से, और इस बार भी अगर आप देखें फोर्थ क्वार्टर में धमाकेदार परफॉर्मेंस अगर आप देखें इंटरनल्स की। हमारे साथ मिस्टर ब्रिजमोहन शर्मा जुड़ रहे हैं मैनेजमेंट कैनरा बैंक के, डिस्कस करने के लिए अपने रिजल्ट्स और रोड अहेड। ब्रिजमोहन जी, गुड आफ्टरनून। ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आप, जैसे कि मैं आपसे कुछ क्वार्टर्स से बात करते आए हैं हम आपके बैंक से, अगर आप ये बताएं कि ये जो आप क्वार्टर दर क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा असर दिखा रहे हैं आपके इनिशिएटिव्स विच इज लीडिंग टू इस तरह की स्ट्रांग परफॉर्मेंस? थैंक यू एंड नमस्कार। केनरा बैंक पिछली तिमाहियों की तरह इस तिमाही में भी शानदार और उत्साहवर्धक परिणाम दिए हैं और हमारे परिणाम जो है वो उम्मीद से बेहतर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लास्ट ईयर हमने 13 बिजनेस पैरामीटर पे गाइडेंस नोट दिया था, उसमें एक डिपॉजिट को छोड़कर शेष सभी 12 पैरामीटर में हमने अपने गाइडेंस नोट को अचीव किया है। केनरा बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो 5,678 करोड़ है, जो कि YOY जो 121.95% का ग्रोथ दिखाता है। और इस प्रॉफिट में इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि लास्ट क्वार्टर में हमने फैमिली पेंशन का 1355 करोड़ का 100% प्रोविजन कर दिया था, और इस बार बोर्ड ने कई सालों के बाद पेड अप कैपिटल का 65% यानी कि एक शेयर पे 6 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। बैंक की विगत वर्ष में 9,000 करोड़ का कैपिटल रेज किया, जिसकी वजह से हमारा क्रेडिट ग्रोथ 9.77% YOY होने के बावजूद भी हमने अपनी CRAR जो है वो 14.90% पर रखी है। बैंक फ्यूचर रेडी बैलेंस शीट के लिए रेडी है और हमने अपनी एसेट बुक को क्वालिटेटिवली सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है। हमारा जो NPA है वो 2.65% पे है और स्लिपेज रेशियो जो है केवल 0.54% है। हमारा क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 1.53% है, और इवन हमने जो हमारी SMA बुक है उसको भी हमने 1.53% पर रखा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि फ्यूचर में भी जो हमारा रिजल्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली बेटर ही आएंगे, इसलिए हम अपने आप को फ्यूचर रेडी बैलेंस शीट के लिए तैयार कर रहे हैं। जहां तक आपका सवाल है कि हमारे ये जो रिजल्ट है क्वार्टर टू क्वार्टर कैसे सिग्निफिकेंट या बेटर आ रहे हैं, इसमें मैं आपको हमारा जो बैंक का विजन है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। हमारे जितने भी बिजनेस डिसीजन हैं वो कस्टमर सेंट्रिक हैं, प्रॉफिट सेंट्रिक हैं और सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल के ऊपर लागू हैं। और हमने अपने बैंक में इंक्लूसिव ग्रोथ का कंसेप्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि जो डाइवर्सिटी है इट इज ए जस्टिफाइबल फैक्ट, बट इंक्लूसिवनेस इज आल्सो ए जस्टिफाइबल एक्ट। तो हमने बैंक के अंदर रूट लेवल पे, फील्ड लेवल पे अपने स्टाफ को स्ट्रेंथन किया है, और इस साल सेकेंड ईयर इन सक्सेशन हमने अपने स्टाफ को 15 डेज PLI जो है वो हमारे स्टाफ को मिलेगा, ऐसी प्रबल संभावना है। तो ये हमारे बैंक के जो परिणाम है उसके पीछे का बेस हमारा एम्प्लॉइज है और कस्टमर का हमारे ऊपर भरोसा है। मिस्टर शर्मा, बहुत अच्छी बात आपने कही, कस्टमर के भरोसे की और साथ ही एम्प्लॉयज को आपने सराहा, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। नंबर्स ऑफ कोर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपके अच्छे विचार। अगर GNPA की बात करें, ग्रॉस NPAs में कमी दिखी है, नेट NPAs भी कम हुए हैं और साथ ही मार्जिन्स जो है उसमें अच्छी बढ़त है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स 2.7 से 2.8%। लेट्स टॉक अबाउट द मार्जिन्स, क्योंकि अभी अभी RBI ने प्राइस रेट हाइक्स किए हैं। क्या लगता है आगे चलकर निम्स जो हैं वो और ज्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे? हमारा निम जो है टुडे 2.82% है, और हमारा जो लॉन्ग रन का जो विजन है, जो हमने प्रोजेक्शन दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए, गाइडेंस फैक्टर दिया है, वो हम अपने निम को 3% तक ले जाएंगे। RBI ने जो भी रेपो रेट बढ़ाया है वो बड़ा प्रूडेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर है। हमारी लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI ने एक बड़ा करेजियस स्टेप लिया है, और इसके भी परिणाम जो है वो आने वाले दिनों में अच्छे ही निकलेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। एब्सोल्युटली। साथ ही निम पे इसका कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। निम हमारी थोड़ी असेंडिंग ही रहेगी।
ऑलराइट, निम्स थोड़ी नीचे रहेंगी लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम नीचे वो नहीं एक बड़ा रहेगी, ट्रिगर रहा है। नीम नीचे नहीं रहेगी। नीम हमारा आने वाले टाइम में ग्रेजुअली ऊपर रहेगा। हमारा Alright. नेक्स्ट ईयर के लिए गाइडेंस फैक्टर 3% का है नीम का। ऑलराइट, ठीक है। ब्रिजमोहन जी, साथ ही एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे प्रोविजनिंग के मैटर पर, क्योंकि आपने एनपीएस के लिए जो प्रोविजनिंग की हो वो हालांकि थोड़ी कम जरूर हुई है बट ओवरऑल प्रोविजनल्स अप रही हैं। यहाँ इस फ्रंट पर क्या और डिटेल शेयर कर सकते हैं आप? प्रोविजनिंग कम होने का रीजन हमारा एनपीए कम हो गया है। एनपीए यूसी हमारा एनपीए जो है 2.65% हो गया है। तो एनपीए के अंदर प्रोविजनिंग कम हुई है, जिसके कारण हमारा जो ओवरऑल प्रोविजनिंग है कम है। अदरवाइज हमारा जो पीसीआर है वो बड़ा है, 84.17% है। शर्मा जी हमारा बहुत पीसीआर बहुत का जो गाइडेंस था, गाइडेंस 83.95 का था और हमारा पीसीआर जो है वो 84.17 है। राइट। शर्मा जी, जाने से पहले थोड़ा क्रेडिट ग्रोथ पे, एडवांसेस ग्रोथ पे कुछ कलर शेयर करते जाएं कि कैसा आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं डिमांड अपने बड़े क्लाइंट से। हमारा अभी जो क्रेडिट है उसमें जो कारपोरेट क्रेडिट है वो 43% है और रैम क्रेडिट जो है 57% है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमारा ज्यादा फोकस जो है वो रैम क्रेडिट पे रहेगा। हम अपना बैलेंस शीट का हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो ज्यादा फोकस हमारा रैम क्रेडिट पे रहेगा। तो आने वाले टाइम में भी हमारा जो रैम क्रेडिट जो 57% है उसको हम थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करेंगे और कारपोरेट क्रेडिट को भी साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजमोहन जी, हमसे आज बात करने के लिए समय निकाल कर अपने सारे व्यूज हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।